हॉरर स्टोरी, आखिरी खत, शापित मोहब्बत। प्यार, ये वो एहसास है जो इंसान को जिंदा रखता है। लेकिन जब वही प्यार अधूरा रह जाए तो कभी कभी वो मोहब्बत मौत के बाद भी चैन नहीं लेने देती। आज की कहानी मोहब्बत और मौत के बीच झूलती एक ऐसी आत्मा की है जो आज भी अपने प्रिय का इंतजार कर रही है। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का लड़का रहता था। पढ़ाई में तेज लेकिन दिल का बेहद मासूम। गांव के लोग कहते थे आरव के चेहरे पर हमेशा सच्चाई झलकती है। आरव की जिंदगी बदल गई जब कस्बे में अनाया आई। वह अपने माता पिता के साथ पुराने किले जैसी हवेली में रहने लगी। अनाया पढ़ाई में अच्छी लेकिन थोड़ी रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में हमेशा उदासी रहती थी। आरव पहली नजर में ही अनाया को दिल दे बैठा। पहले तो उसने कभी हिम्मत नहीं की, मगर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। झील किनारे बैठकर घंटों बातें करना, पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर हंसना, यह सब उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख था। एक दिन अनाया ने कहा, आरव, अगर मैं कभी अचानक गायब हो जाऊं तो तुम मुझे ढूंढोगे? आरव ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। अनाया, चाहे तू इस दुनिया में हो या किसी और दुनिया में, मैं तुझे ढूंढने जरूर आऊंगा। उस दिन से उनकी मोहब्बत और गहरी हो गई। कस्बे में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। हवेली से रात को चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वाले कहते थे वो हवेली अभिशप्त है। एक रात आरव झील किनारे इंतजार करता रहा, लेकिन अनाया नहीं आई। सुबह खबर मिली, अनाया की लाश हवेली के तहखाने में मिली। कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन आरव को यकीन नहीं हुआ। वह जानता था कि अनाया ऐसी नहीं थी। अनाया की मां ने उसे एक पुराना खत दिया जो उसकी मौत से ठीक एक दिन पहले लिखा गया था। उसमें लिखा था, आरव, अगर मैं जिंदा न रहूं तो हवेली के तहखाने में मत आना। वहां वो रहस्य छिपा है जिसे जानकर तुम कभी चैन से नहीं जी पाओगे। आरव बिखर गया। उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, अनाया की मौत क्यों हुई? कुछ महीनों बाद आरव ने हिम्मत जुटाई और हवेली में गया। रात का समय था। हवेली की टूटी दीवारों पर चांदनी पड़ रही थी। अंदर सन्नाटा, लेकिन ऐसा सन्नाटा जिसमें चीखें दबाई गई हों। जैसे ही आरव तहखाने की सीढ़ियां उतरा, उसे वही महक आई जो कभी अनाया के गजरे से आती थी। तहखाने में दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान थे और कोने में अनाया का लाल दुपट्टा पड़ा था। अचानक पीछे से एक आवाज आई, आरव। आरव ने पलट कर देखा। अनाया वहीं खड़ी थी, वहीं चेहरे की मासूमियत, लेकिन आंखें खाली। आरव रो पड़ा। अनाया, तू जिंदा है? अनाया ने धीमी आवाज में कहा। नहीं आरव, मैं अब सिर्फ एक परछाई हूं। मुझे मेरे ही घर वालों ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था, क्योंकि मैं उस राज को जान गई थी जो हवेली छुपाए बैठी है। आरव कांप उठा। अनाया ने सब बताया। हवेली सोने के खजाने के लिए बनाई गई थी। उसके पिता और चाचा ने लालच में उसे मार दिया ताकि वो सच्चाई किसी को न बता सके। मेरी मौत को सबने आत्महत्या कहा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं धोखे से मारी गई। आरव के आंसू बहने लगे। अनाया, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाया की आत्मा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। आरव, मेरा श्राप है कि मैं हवेली की दीवारों से बंधी हूं। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाए। आरव ने बिना सोचे कह दिया, तो ये जान भी तेरी है अनाया। उस रात हवेली की दीवारें हिलने लगीं। चारों तरफ चीखों की गूंज थी। आरव ने अपने खून से दीवार पर लिखा, अनाया बेगुनाह थी, उसकी मौत एक हत्या थी। जैसे ही उसने ये लिखा, हवेली की जंजीरें टूटी। अनाया की आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसने आखिरी बार आरव से कहा, तूने मुझे मौत से भी आजाद कर दिया, अब मैं चैन से सो सकूंगी। आरव ने रोते हुए कहा, अनाया, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अनाया की आत्मा रोशनी बनकर आसमान में समा गई। लेकिन उसी वक्त हवेली का दरवाजा बंद हो गया और सुबह जब गांव वाले आए, उन्होंने सिर्फ एक खून से लिखा हुआ खत पाया। मैं आरव इस हवेली में हमेशा के लिए रह गया। अगर कोई इस खत को पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मोहब्बत मौत से बड़ी होती है। कभी कभी प्यार इतना गहरा होता है कि मौत भी उसे नहीं तोड़ पाती।
आरव और अनाया की मोहब्बत मौत के बाद भी जिंदा रही, लेकिन हवेली आज भी खड़ी है। लोग कहते हैं रात को वहां से अब भी किसी लड़की की हंसी और एक लड़के की सिसकियां सुनाई देती हैं। शायद वो दोनों आज भी साथ हैं,